बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में एनकाउंटर्स हो रहे हैं सुरक्षा बलों के बीच और आतंकियों के बीच में, जिस तरह से मुठभेड़ जो है वो जारी थी और दूसरे दिन भी ये 2 दिन तक जो है मुठभेड़ जारी रही है। तो उसी से जुड़ी अपडेट आपको बता दें कि जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ एक बार फिर से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग जो है वो हुई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार फायरिंग जो है वो रुक रुक कर की जा रही है और फायरिंग के बाद ये बताया जा रहा है कि 5 आतंकी जो है वो ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुठभेड़ स्थल पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात के अलावा आईजीपी भीमसेन ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग बंद है, लेकिन सुरक्षा बल मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि वहीं 4 जवानों की शहादत की भी खबर जो है वो सामने आई है। सूत्रों के हवाला से खबर आई है कि 4 जवान जो हैं हमारे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं तस्वीरें इस समय की बड़ी खबर की। अनदर अटेम्प्ट, और आए दिन पाकिस्तान इसी मंसूबे पे काम करता है कि इस तरफ शांति कैसे हो, भाईचारा कैसे डिस्टर्ब किया जाए और जो पीसफुल इलाके हैं उनमें दहशत का माहौल कैसा बनाया जाए। मगर हमारी सरकार, हमारे लोग बहादुर लोग हैं और ऐसी परिस्थितियों से बहुत बार मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। चिंताजनक घड़ी में मैं लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि हमें धैर्य बनाए रखना है और सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। और जो पाकिस्तान का डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को पहले भी हमने डिफीट किया है, चाहे वो पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया तब भी डिफीट किया। पाकिस्तान ने जब से ये प्रॉक्सी वार या कोल्ड वॉर हमारी तरफ छेड़ रखा है उसमें भी आज तक उसको कामयाबी नहीं मिली है। लास्ट लेग ऑफ टेररिज्म है और निश्चित तौर पे जो आज इनकाउंटर चल रहा है ये लेमिनेट होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और जंगल का इलाका है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। डिफ़िकल्ट टेरेन होने के बाद ठीक है ऑपरेशन में समय लगेगा, मगर तुरंत ये लोग लेमिनेट होंगे और लोगों को एक राहत मिलेगी। और एक जरूर चिंताजनक विषय है। सर, किस तरह से देखते हैं इसके 2 संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। एक तो देखा गया लोग अवेयर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेयर थी, इसलिए इनको इनकी एक्टिविटीज़ पे वॉच था, तो सरकार के ध्यान में आया, सरकार तुरंत एक्शन में आई। तो दूसरी तरफ ये है कि इन्फिल्ट्रेशन का कहीं ना कहीं स्कोप अभी बचा हुआ है। इस तरफ हमारी तरफ पेनिट्रेट करना, इन्फिल्ट्रेट करना तो एक चिंता का विषय है, मगर दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से अवेयर है और जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को फीडबैक दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि लोग और सरकार और सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर अवेयर, क्योंकि बड़े दिनों से इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन है, वो इस इलाके को, इस कठुआ ज़िले को जो बड़ा अमन पसंद इलाका है, इस इलाके को एक योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और हमारे बहादुर लोग हैं और देशभक्त लोग हैं। हमने पहले भी सिक्योरिटी फोर्स से पूरा उनका मुकाबला कर रही है। हम सभी को पता है कि 4-5 दिन पहले जो हीरानगर में किसी ने मूवमेंट देखी थी और तब से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चुकन्ने थे और आज जो इनका आमना सामना हुआ है और अभी पता चला कि 3-4 लोग हमारे इंजर्ड हुए हैं। फर्दर जब रिपोर्ट्स आएंगी तो शेयर करेंगे आपके साथ। असेंबली में इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जो है ये माहौल जो है हमारे नहीं, असेंबली में उठाया था हमारे जो विधायक है माननीय एडवोकेट विजय शर्मा जी, उन्होंने मसला उठाया था। जैसे ही क्वेश्चन और शुरू हुआ था परसों, उन्होंने उठाया था क्वेश्चन और स्पीकर साहब ने कहा था कि हमने इसका संज्ञान ले लिया और जो कंसर्न एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। बस इतनी बात हुई थी। कैसे हल संजीदा है इन पूरे मामलों को लेकर, क्योंकि आज दिन अब कठुआ जो है, देखो जी ऐसा है जी, सॉफ्ट टारगेट जो है वो बिलावर, बनी, बसोली और कठुआ को किया जा रहा है। क्या देखते हैं, क्यों अभी तक कोई एक जवाबी अच्छा जवाब जो है वो पाकिस्तान को नहीं? मुझे लगता है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, उन पे हमें भरोसा करना चाहिए। वो पूरे सक्षम है उनको पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और हम सारे का मॉरल बूस्ट करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, इस समय कैसे हालात हैं? जानकारी हमारे अभी देखिए ये क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं इसका जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं वो ही प्रॉपर्ली बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी उनका इनकाउंटर चल रहा है और मुझे लगता है बड़ी जल्दी वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जिनके साथ आप मिलके हैं उनका कैसा है? क्या वो अभी स्टेबल है हमारे। मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे
प्रिंसिपल साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुगीता जी और बाकी इनकी टीम, डॉक्टर संजय जी हमारे जो HOD एनेस्थीसिया हैं, इन सभी ने उसको टाइमली ट्रीट किया और अभी वो पूरा स्टेबल है और उसकी मैक्सिला में इंजरी लगी हुई है और उसका फर्दर देख रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर उसका कोई और चीज़ ना हुई तो उसको जहाँ ही करेंगे, अदरवाइज उसको जो अब वापस असेंबली जब शुरू होगी, क्या वहाँ पर कठुआ की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा? बिल्कुल पूरा उठाएंगे, डिस्टर्ब एरिया बन रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। मैं और हिरानगर वाले विधायक और हमारे जो सोटा वाले छोटी है जी, उनको तीनों को केंद्र की सरकार है। की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में एनकाउंटर्स हो रहे हैं सुरक्षा बलों के बीच और आतंकियों के बीच में, जिस तरह से मुठभेड़ जो है वो जारी थी और दूसरे दिन भी ये 2 दिन तक जो है मुठभेड़ जारी रही है। तो उसी से जुड़ी अपडेट आपको बता दें कि जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ एक बार फिर से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग जो है वो हुई है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार फायरिंग जो है वो रुक रुक कर की जा रही है और फायरिंग के बाद ये बताया जा रहा है कि 5 आतंकी जो है वो ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुठभेड़ स्थल पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात के अलावा IGP भीमसेन ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग बंद है, लेकिन सुरक्षा बल मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि वहीं 4 जवानों की शहादत की भी खबर जो है वो सामने आई है। सूत्रों के हवाला से खबर आई है कि 4 जवान जो हैं हमारे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं तस्वीरें इस समय की बड़ी खबर की। अनदर अटेम्प्ट, और आए दिन पाकिस्तान इसी मंसूबे पे काम करता है कि इस तरफ शांति कैसे हो, भाईचारा कैसे डिस्टर्ब किया जाए और जो पीसफुल इलाके हैं उनमें दहशत का माहौल कैसा बनाया जाए। मगर हमारी सरकार, हमारे लोग बहादुर लोग हैं और ऐसी परिस्थितियों से बहुत बार मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। चिंताजनक घड़ी में मैं लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि हमें धैर्य बनाए रखना है और सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। और जो पाकिस्तान का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को पहले भी हमने डिफीट किया है, चाहे वो पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया तब भी डिफीट किया। पाकिस्तान ने जब से ये प्रॉक्सी वार या कोल्ड वॉर हमारी तरफ छेड़ रखा है, उसमें भी आज तक उसको कामयाबी नहीं मिली है। लास्ट लेग ऑफ टेररिज्म है और निश्चित तौर पे जो आज इनकाउंटर चल रहा है ये लेमिनेट होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और जंगल का इलाका है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। डिफ़िकल्ट टेरेन होने के बाद ठीक है ऑपरेशन में समय लगेगा, मगर तुरंत ये लोग लेमिनेट होंगे और लोगों को एक राहत मिलेगी। और एक जरूर चिंताजनक विषय है। सर, किस तरह से देखते हैं इसके 2 संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। एक तो देखा गया लोग अवेयर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेयर थी, इसलिए इनको इनकी एक्टिविटीज़ पे वॉच था, तो सरकार के ध्यान में आया, सरकार तुरंत एक्शन में आई। तो दूसरी तरफ ये है कि इन्फिल्ट्रेशन का कहीं ना कहीं स्कोप अभी बचा हुआ है। इस तरफ हमारी तरफ पेनिट्रेट करना, इन्फिल्ट्रेट करना तो एक चिंता का विषय है, मगर दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से अवेयर हैं और जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को फीडबैक दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि लोग और सरकार और सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर अवेयर, क्योंकि बड़े दिनों से इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन है, वो इस इलाके को, इस कठुआ ज़िले को जो बड़ा अमन पसंद इलाका है, इस इलाके को एक योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और हमारे बहादुर लोग हैं और देशभक्त लोग हैं। हमने पहले भी सिक्योरिटी फोर्स से पूरा उनका मुकाबला कर रही है। हम सभी को पता है कि 4-5 दिन पहले जो हीरानगर में किसी ने मूवमेंट देखी थी और तब से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चुकन्ने थे और आज जो इनका आमना सामना हुआ है और अभी पता चला कि 3-4 लोग हमारे इंजर्ड हुए हैं। फर्दर जब रिपोर्ट्स आएंगी तो शेयर करेंगे आपके साथ। असेंबली में इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जो है ये
माहौल जो है हमारे नहीं, जिला असेंबली बना में हुआ है, असेंबली वहाँ पे में पूरी कोई बातें हो रही हैं। असेंबली में उठाया था हमारे जो विधायक है माननीय एडवोकेट विजय शर्मा जी, उन्होंने मसला उठाया था जैसे ही क्वेश्चन और शुरू हुआ था परसों, उन्होंने उठाया था क्वेश्चन और स्पीकर साहब ने कहा था कि हमने इसका संज्ञान ले लिया और जो कंसर्न एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, बस इतनी बात हुई थी। तो मतलब क्या देखते हैं मतलब सरकार- कैसे हल सरकार होगा इस कितनी समय? संजीदा है इन पूरे मामलों को लेकर, क्योंकि आज दिन अब कठुआ जो है बिल्कुल, वो देखो जी, अब ऐसा है बनाया कि- जा रहा है। सुनिए, सॉफ्ट टारगेट जो है वो बिलावर बनी बसोली और कठुआ को किया जा रहा है। क्या देखते हैं क्यों अभी तक कोई एक जवाबी एक अच्छा जवाब जो है वो पाकिस्तान को नहीं? मुझे लगता है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, उन पे हमें भरोसा करना चाहिए, वो पूरे सक्षम है उनको पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और हम सारे का मॉरल बूस्ट करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर इस समय कैसे हालात हैं जानकारी मिली है जैसे हमारे अभी देखिए ये क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, इसका जो हमारे पुलिस के अलग कार हैं वो ही प्रॉपरली बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी उनका इनकाउंटर चल रहा है और मुझे लगता है बड़ी जल्दी वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जिनके साथ आप मिलके उनका कैसा क्या? वो अभी स्टेबल है हमारे, मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनीता जी और बाकी इनकी टीम, डॉक्टर संजय जी हमारे जो HOD एनेस्थीसिया हैं, इन सभी ने उसको टाइमली ट्रीट किया और अभी वो पूरा स्टेबल है और उसकी मैक्सिला में इंजरी लगी हुई है और उसका फर्दर देख रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर उसका कोई और चीज़ ना हुई तो उसको जहाँ ही करेंगे, अदरवाइज उसको जो अब वापस असेंबली जरूर शुरू होगी, क्या वहाँ पर कठुआ की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा? आपकी बिल्कुल तरफ से बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल उठाएंगे, डिस्टर्ब एरिया बन रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। मैं और नगर वाले विधायक और हमारे जो सोटा वाले सोटिया जी, उनको तीनों को केंद्र की सरकार है।